जीवन में जब स्वयं को उत्साह आने लग जाए, प्रसन्नता आने लग जाए, तो मान लेना आपके ऊपर भगवान की कृपा है। सुख में भी प्रसन्नता और दुख में भी प्रसन्नता। इसीलिए भागवत में ही कहा गया है, सदाशिव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हर्षितम समाश्रयेत्। जीवन की धारा एक ओर महाराज बिल्कुल अज्ञान की ओर ले जाएगा और एक ओर यही जीवन पद्धति ज्ञान की ओर, जो ज्ञान आपको भागवत में समा देंगे। और भागवत में जो ज्ञान समा गए वही हर्षितम समाश्रयेत्। मान लेना उनके निकट निरंतर उनके हृदय में भगवान विराजमान है। और जब भगवान विराजमान है, इसका पहचान क्या है? इसका पहचान यही है, सुख में भी प्रसन्नता तो दुख में उससे अधिक प्रसन्नता। जैसे कहा गया है कि जिस समय भागवत के गान शनकादिक कर रहे थे, उसी समय भक्ति देवी अपने दोनों पुत्र को साथ में लेकर कहाँ पहुंचे? तो भागवत के पंडाल में। और लिखा है, भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे के रूपा सहसा विराशित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामा निमहोर्वदन्ति ते। जब आपका पहचान कैसे मैं मानूं कि मेरे हृदय में भगवान निरंतर वास कर रहे हैं, इसका पहचान यही है। जो आप दुनिया में सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन आप कभी भगवान के नाम नहीं छोड़ सकते हैं। यही सर्वश्रेष्ठ पहचान है। और इस पहचान के लिए यह भी नहीं कहा गया कि आप बहुत बड़े हैं, कि आप बहुत छोटे हैं। इस पहचान के लिए तो उसे श्रेष्ठ कहा गया है। किसे? तो सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरिर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति शूद्रोपनत। कहा गया वो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या। किसे श्रेष्ठ कहा गया? जिसने भगवान को पहचान लिया वही सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है और वही सर्वश्रेष्ठ वैरागी है। देखिए, भगवान की पहचान अज्ञानी भी कर सकता है। और भागवत पे ऐसे अज्ञानी का वर्णन है जिस चरित्र को हम धुंधकारी चरित्र बोलते हैं। एक व्यक्ति आत्मदेव, जिसके विषय में कहा गया है कि आत्मदेव जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। आत्मदेव के पास धन भी है और विद्या भी है। तुंगभद्रा नाम की एक नदी है, जहाँ के एक सुंदर पावन तट, और जिस पावन तट के किनारे एक सुंदर उत्तम नाम की नगर है, या पत्तन नाम की नगर कह लो। और जिस नगर में अनेक प्रकार के लोग निवास कर रहे हैं, उसी नगर में वो आत्मदेव भी है। और जिस आत्मदेव की पत्नी के नाम धुंधली है, और जिस आत्मदेव हर व्यक्ति सोचता है कि मैं देव तुल्य हो जाऊं। जब देवता सोचता है कि मैं मनुष्य तुल्य हो जाऊं, तो मनुष्य भी सोचता है कि मैं देवतुल्य हो जाऊं। देवता भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ओह अमीशाम किम कारी शोभनम। आश्चर्य आश्चर्य की बात है, इन व्यक्ति ने कौन से तीर्थ में जाकर किस प्रकार तपस्या की है, जो भारतवर्ष में मानव बनकर जन्म लिया है। और हम भी सोचते हैं इस व्यक्ति ने कैसा ऐसा उपासना की है जो इतने बड़े श्रेष्ठ हो गए, देवतुल्य हो गए। प्रार्थना तो दोनों करते हैं।
आत्मदेव भी प्रार्थना किया। आत्मदेव कोई मूर्ख नहीं थे। आत्मदेव के विषय में तो यहां तक कहा गया है, स्रोतस मारतेसु निस्नातो द्वितीय इव भास्कर। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि आत्मदेव जी भुवन भास्कर सूर्य के तरह ज्ञानी थे और कुबेर की तरह धनवान थे, लेकिन आत्मबल नहीं था। आत्मबल जिसके अंदर नहीं है वो सबसे बड़ा अज्ञानी है। जिसके अंदर आत्मबल शून्य था, जिस कारण धन के उपार्जन भी करते थे और वही उपार्जन के कारण आत्मबल नहीं रहने के कारण सुख को ढूंढने लग गया कि सुख कहाँ मिले, चैन कहाँ मिले, शांति कहाँ मिले, आनंद कहाँ मिले। जिस सुख को पत्नी में ढूंढा, धन में ढूंढा, अशांति मिला। सोचा विवाह करूं, पत्नी में ढूंढ कर सुख मिलेगा, बाद में करना भैया, कुछ देर रुक जाओ, आरती थोड़ी देर में होगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पत्नी में ढूंढा, चारों तरफ कोशिश किया, विवाह किया, पत्नी भी बिल्कुल विपरीत हो गई। जिस घर में पत्नी पति की बात ना माने और पति पत्नी की बात ना माने, उस घर में बिल्कुल विपरीत घर की दिशा बदल जाएगी। घर में विवाद होने लग जाएगा, घर में नाना प्रकार के कलह उत्पन्न हो जाएगा, घर में नाना प्रकार की व्याधि आ जाएगी। पति पत्नी भी एक प्रेम का स्वरूप है, एक धर्म के पंथ है और उस धर्म के पंथ से उनकी संतान एक वृक्ष है और जिस वृक्ष से नाना प्रकार के धर्म के आचरण करने वाले संतान होती है। और वही अगर धुंधली हो जाए, जो स्वयं अपनी ही बात पर निरंतर रहे तो धुंधली है, स्वयं अपनी बात की स्थापित करे, दूसरे को आदर न करे, सम्मान न करे, निरंतर मेरी बात माने, तो वहां अशांति हो जाता है, वहां आत्मदेव दुखी हो जाता है। यही शरीर देव की तुल्य मुस्कुरा सकता है और यही शरीर अज्ञानी के तरह निरंतर रोता रहता है। आत्मदेव का धन शून्य हो गया, आत्मदेव का ज्ञान शून्य हो गया। आत्मदेव शांति के लिए विवाह किया, अशांति मिली। आत्मदेव ने संतान के लिए प्रयास किया, कोई संतान नहीं हुआ। आत्मदेव ने अपने धन को भी बहुत बांटा, दान पुण्य में लगा दिया, कोई फल नहीं मिला। आत्मदेव ने अपने आप को सोचा, अब आत्म से क्यों नहीं मरण देव बन जाऊं, और आत्महत्या करने के लिए प्रयास किया। लेकिन हमारे शास्त्र में कहा गया है, जीवन में नाना प्रकार की विपत्ति आ जाए, दुख आ जाए, किसी को बहुत बड़े व्यापार होता है। महाराज एक व्यक्ति है, हमारे जानकारी वाले हैं, क्रिकेट में 50 लाख रुपया हार गए, उसने तुरंत घर में फांसी लगाकर मर गए। किससे को बतावे, आज उनके बच्चे तो भाई पढ़ लिख कर अब अमेरिका में हैं। तो कहने का तात्पर्य, आत्मदेव ने सोचा मैंने सारा प्रयास कर लिया, फिर भी मेरे अंदर शांति नहीं, हो सकता है मरने के बाद शांति मिल जाए। लेकिन ध्यान देना, मरने के बाद भगवान ने शरीर दिया है क्या? हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं 84 लाख योनि केवल मत समझ लेना, इन 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद ये मानव शरीर मिलता है। और इस मानव शरीर का लक्ष्य एक ही है, मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है। आत्मदेव ने एक लक्ष्य बना लिया, मुझे अब आत्महत्या करना है। और शास्त्र में यहाँ तक कहा गया है, ईशावास्य उपनिषद में, असुरियाणाम ते लोका अंधे न तमसावृता तामस्ते प्रत्यादि गच्छन्ति एके चात्महाजना। कभी भी जीवन में ये नहीं सोचना चाहिए, चाहे जीवन में नाना प्रकार के कष्ट आ जाए, फिर भी आत्महत्या की विषय में नहीं सोचना चाहिए। आत्मदेव ज्ञानी रहते हुए भी, धन्य रहते हुए भी सोचा आत्महत्या करके सुखी हो जाए। लेकिन हम सबके जीवन के सही में सत्य के मित्र कौन हैं? सच्चा मित्र जो भगवान से मिला दे, और कभी कभी भगवान भी संत के रूप में आ जाते। वही आत्मदेव जहाँ आत्महत्या करने के लिए गांव से बाहर जंगल में एक नदी के किनारे जलपान करने गए, सोचा अब आत्महत्या कर लूं। वही सच्चे मित्र, जीवन में अगर गलत काम भी करोगे तो हमारे अंदर के देव आपको पाप करते हुए भी चेतावनी देंगे, गलत काम करते हुए भी चेतावनी देंगे, और पुण्य करते हुए भी उत्साह देंगे। वो चेतावनी आपको शरीर में रोमांच करेगा। या 3 बार चेतावनी देते हैं, पाप में भी और पुण्य में भी।
आत्मदेव को चेतावनी देने के लिए स्वयं भगवान ही संत के रूप में आया। आत्मदेव ने सोचा मैंने तो आत्महत्या करने के लिए आया, लेकिन ये संत कहाँ से आ गए। लेकिन मैंने सुना संत कैसे भी क्यों ना हो उसे नमन करना चाहिए। साधु ते न होई कारज हानि, और उनकी शरण में जाकर प्रणाम किया। संत ने कहा एक, देखिए अभी अभी आप सुना होगा, देवर्षि नारद भी जी विचलित थे, उदास थे, व्याकुल थे, रुदन की अवस्था में थे कि सब भगवान से जुड़े। और एक व्यक्ति ऐसा है जो समाज भगवान से जुड़े, उसके लिए वो चाहे उदास और व्याकुल है तो भी एक दिन उसके ऊपर भगवान कृपा करेंगे। एक व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए संत को पकड़कर रो रहे हैं। संत ने कहा क्यों रो रहे हो? कथम रोदसी विप्रतुम काते चिंता बलीयसी बद तुम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। आप क्यों रो रहे हो? रोने का कारण घर में पत्नी बात नहीं मानी, प्रयास किया, बच्चे के लिए कोई संतान नहीं हुई। मैं तो चाहता हूं मेरे घर में लड़का न हो तो एक लड़की भी हो जाए। आत्मदेव को संत ने बहुत समझाया कि देखो बेटा तुम चलो मेरा आश्रम में रहकर भजन पूजन करना, अब ये सब छोड़ दो। क्या पत्नी से सुख मिला? बोले नहीं मिला। बोले कोई धन से सुख मिला? बोले नहीं मिला। बोले एक जगह सुख है, वो आत्म चिंतन करो। आत्म चिंतन से जब आपके अंदर आत्म बल मिलने लग जाए तो उसी आत्म बल की कृपा से आपका जीवन पद्धति बदल जाएगा। और जीवन पद्धति जो बदला तो आप धर्म के आचरण करने लग जाओगे, और धर्म के जब आचरण करने लग जाओगे तो आप भगवान के हो जाओगे और भगवान आपके हो जाएंगे। फिर आपके हृदय से एक ही स्वर निकलेगा कि मैं भगवान के हूं और भगवान मेरा। लेकिन आत्मदेव के अंदर वो जागृत नहीं हुआ। आत्मदेव ने तो यहां तक कह दिया चाहे मेरे ललाट में पुत्र योग नहीं है लेकिन आप सक्षम हैं, आप दे सकते हो। संत ने कहा कि कभी कभी विधि को विधान को मिटाकर आप तंत्र विद्या के प्रयोग करोगे तो वो भी विद्या आपके लिए दुखदायी हो जाएगा। आप कोई अनुष्ठान करोगे कि भगवान ने आपको वहीं तक प्रारब्ध दिया और आप चाहते हो उस अनुष्ठान के बदौलत हम वहां तक पहुंच जाएंगे, वो भी दुखदायक होगा। आत्मदेव को संत ने कहा ये दुखदायी का कारण बन जाएगा, लेकिन कहा यही तो कारण है। अगर मैं संत के पास आऊँ तो अपना ज्ञान देने लग जाते हैं, लेकिन मेरे अंदर अब वो भाव नहीं है, आपका ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं, मुझे तो एक पुत्र दो। संत ने फिर भी समझाया, नहीं माने तो संत ने कृपा की। कोई आम का फल या कोई सेब, कोई केला नहीं या कोई नारियल नहीं दे दिया कि जाओ अपनी पत्नी को दे देना। संत ने एक कृपा रूपी फल दिया। संत की कृपा रूपी क्या है? तो श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम रूपी फल, जिस नाम को मैंने अभी आपको महिमा में सुनाया कि तब कथामृतम, एक अमृत रूपी फल दिया और कहा इस अमृत रूपी फल से आप दुनिया के भी सुख प्राप्त कर लोगे और अंत में भगवान के दिव्य धाम जाकर इहलोक और परलोक दोनों सुख प्राप्त कर लोगे। मेरे पास जो फल है उस फल को तुम ले लो, लेकिन फल के सदपात्र होना चाहिए।